देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग गति की समीकरण के अनुप्रयोग कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट अनुप्रयोग किया था मुक्त पतन, यानी कि ऊपर से नीचे जब कोई वस्तु गिर रही थी तो उसकी गतिकी के क्या समीकरण थे, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम करेंगे इसका सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है, वो है गैलीलियो का विषम अंक संबंधी नियम। अब ये विषम अंक संबंधी नियम क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग पहले अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आप लोग करते रहिएगा। ओके, अब देखिए, पहले हम जो गैलीलियो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने जो ये विषम अंक संबंधी नियम दिया था इसका स्टेटमेंट जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। पहले ये तो पता चले, प्रूफ तो हम बाद में कर लेंगे। इसने ये बताया था गैलीलियो ने कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था से नीचे गिर रही है, लास्ट वीडियो में भी हमने यही किया था, अभी भी हम यही कर रहे हैं, बस अब की बार कुछ और चीज़ निकाल रहे हैं कि कोई वस्तु है विरामावस्था में, ये नीचे गिर रही है स्वतंत्रता पूर्वक, तो गैलीलियो ये कहते हैं कि इस वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में, यानी कि समान समय अंतराल में अगर हम देखें तो वस्तु ने समान समय अंतराल में जितनी दूरियां तय करी है, ठीक है, उन दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है जैसे विषम अंक होते हैं। अब विषम अंक क्या होता है ये तो पता होगा ना, क्या होते हैं आपको पता होगा, 1 3 5, 1 3 5 7 9 11, ये सारे के सारे तो होते हैं विषम अंक, और 2 4 6 8 10 ये सारे के सारे क्या होते हैं, समअंक होते हैं। तो गैलीलियो ने बताया कि वो दूरियां एक दूसरे से विषम अंक के अनुपात में ही होती है। मतलब जैसे विषम अंक का अनुपात करें तो 1 3 5 7 ऐसे आएगा, तो ये दूरियां जो है वो भी एक दूसरे से इसी अनुपात में होती है। अब क्या ऐसा होता है, चलिए निकाल लेते हैं। भाई हमारे पास में कोई वस्तु नीचे गिर रही है, सरल रेखीय गति भी है, लगने वाला इसके ऊपर त्वरण भी एक समान है, तो एक समान त्वरित गति भी है, गतिकी के 3 समीकरण हमारे पास है ही। चलिए हम उनसे इस चीज़ को प्रूफ करते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। तो अब देखेंगे कि होता है या नहीं। माना कि कोई वस्तु विरामावस्था से किसी वस्तु के समय अंतराल विरामावस्था से गिर रही है, और इसके समय अंतराल को हम क्या मान के चल लेते हैं कि t है, 2t है, कि पहले वस्तु विरामावस्था में है तब t बराबर 0 है, फिर क्या आ गया, t आ गया कुछ समय बाद, फिर 2t आ गया, फिर 3t आ गया, फिर 4t आ गया, ऐसे चलता रहेगा। तो बताओ हमारे समय अंतराल समान है या नहीं। इसके बीच का गैप t रहेगा, इसके बीच का गैप वो भी t रहेगा, इसके और इसके बीच का गैप t ही रहेगा, इसके और इसके बीच का गैप वो भी t रहेगा। तो बताइए जो समय अंतराल है वो समान है या नहीं, है ना। चलिए, तो समान समय अंतराल के लिए ही दिया था इसने, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके समय अंतराल असमान हो जाते हैं तो वहाँ ये नियम काम नहीं करेगा। अब देखिए, ये हमारे समान समय अंतराल हो चुके हैं। वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है, ऑब्वियसली 0 है क्योंकि वस्तु शुरुआत में विरामावस्था में है, ठीक है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। तो गति का अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरियां। भाई इन समय अंतराल में भाई t बराबर 0 है तब वस्तु की दूरी क्या है, t बराबर जब t हो गया तब वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, t बराबर 2t हो गया तब वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जब हमें दूरी निकालनी होती है यानी कि वस्तु का विस्थापन, तो बताइए हम गति का कौन सा समीकरण लेते हैं, दूसरा समीकरण होता ही नहीं, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वहाँ x आ रहा है ना, x मतलब विस्थापन आ रहा है ना, तो हम वही समीकरण यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ क्या निकालनी है, दूरियां निकालनी है। तो गति का सेकंड समीकरण क्या है, x बराबर v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए शुरुआत में तो वेग 0, ये भी समझ में आया। x बराबर y क्यों लिखा, वही कि ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ये डायरेक्शन हम क्या मानते हैं बच्चों, y मानते हैं, इसलिए x बराबर भी क्या आ गया है, y आ गया है। a बराबर माइनस जी क्यों लिखा, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन की जो डायरेक्शन होती है, ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे माइनस वाई डायरेक्शन में होता है। हम मान के चलते कि नीचे की डायरेक्शन माइनस वाई है, ऊपर की प्लस वाई है, इसलिए a बराबर मैंने क्या लिखा है, माइनस जी। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई, जब आ गई तो पुट भी कर दीजिए यहाँ पे पुट, तो क्या आएगा, x की जगह रख दिया y, ये 0 हो गई टर्म, और ये आ गया माइनस हाफ a की जगह g t स्क्वायर, यानी कि फाइनली क्या आ गया,
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो मैं बहुत बार माइनस को ऐसे गोला लगा के शो करती हूँ, देखा होगा ना आप लोगों ने। ऐसा इसलिए कि ऐसा कोई रूल नहीं है, ये शो कर सके कि हाँ ये माइनस है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बराबर में ही माइनस मिल जाता है तो पता ही नहीं चलता माइनस साइन है या नहीं, लेकिन अगर आपने गोला लगा दिया तो ये हाईलाइट हो जाता है कि हाँ ये माइनस है। तो इसलिए आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। ओके, ये आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमारे पास में विस्थापन आ चुका है, सिर्फ हमें क्या पुट करना है, जी तो हमारा कांस्टेंट है या नहीं 9.8, तो जी से तो जी तो चेंज होगा ही नहीं चाहे कोई भी टाइम हो। बताओ ये रिलेशन वाई और टी यानी कि विस्थापन और टाइम में आया नहीं आया, आया। और गैलीलियो इनके बारे में बताता है। अब गैलीलियो क्या कहता है कि समान समय अंतराल में आप दूरियां निकाल लो। चलिए निकालते हैं। पहले जब टी बराबर 0, जब टी बराबर 0 ये कंडीशन है, वस्तु विरामावस्था में, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके द्वारा कोई दूरी तय नहीं की गई है। भाई हम तो अब स्टार्ट करेंगे ना ऑब्जर्वेशन लेना, तो टी बराबर 0 पर वाई बराबर 0 होगा नहीं होगा, होगा। जब हमने टी बराबर 0 रख दिया तब यहाँ से भी वाई बराबर 0 आ रहा है, और कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी वाई बराबर 0 ही आ रहा है ना। तो चलो ये हो गया। अब टी बराबर 0 की बात हो चुकी। हमारे समांतराल क्या थे, 0, टी, 2t, 3t, 4t ऐसे सो ऑन चल रहे हैं। अब प्रथम समय क्या है, टी। अब टी की बात करते हैं। टी को उठाइए, टी पर ये कुछ नहीं है, टी पर वस्तु का स्थिति सदिश। अब हम ये मान के चलते हैं कि टी के ऊपर तो वस्तु का स्थिति सदिश y0 है, ठीक है, यानी कि y0 दूरी पर है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y1, यहाँ पे y2, यहाँ पे y3। हम ये मान के चलते हैं। आप लोग चाहें तो ये एक लाइन और ऐड कर लीजिए कि t बराबर टी पर वस्तु का स्थिति सदिश y0 है, t बराबर 2t पर वस्तु का स्थिति सदिश y1 है, t बराबर 3t पर वस्तु का स्थिति सदिश y3 है, सो ऑन चलता रहेगा। तो अब t बराबर हम t ले रहे हैं तो वस्तु का स्थिति सदिश कितना है, y0। रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू सारी। y0 बराबर आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सिंपली y क्या है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये है t की जगह t पुट किया तो ये टर्म आई, y की जगह y0 किया और ये एज इट इज। तो पहली इक्वेशन आ चुकी है, ये रही y0 निकल गया। चलिए अब निकाल लेते हैं y1। y1 कब होगा, जब समय क्या होगा, 2t होगा ना, तभी तो y1। चलिए y की जगह y1 रख दिया, t की जगह क्या रखेंगे, 2t रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होएगा तो 4, और हाफ एज इट इज माइनस एज इट इज g और t स्क्वायर। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, भाई आप तो ऐसे भी लिख सकते थे, y1 बराबर माइनस हाफ g और t की जगह रख दिया 2t और इस पूरे का स्क्वायर। तो ये आ गया y1 बराबर माइनस हाफ g, 2 का स्क्वायर किया 4, t का किया t स्क्वायर। 4 को आप इधर ले आए तो y1 बराबर माइनस हाफ इंटू 4 जी टी स्क्वायर। आप चाहते तो इसको काट भी सकते थे, काट दो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें अनुपात लेना है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ काटा नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया। -4 को तो ले लिया बाहर और इस पूरी टर्म को ले लिया अंदर। नहीं, माइनस को भी अंदर ले जाइए, ठीक है, माइनस को भी अंदर। क्यों, क्योंकि जब आप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर देखेंगे, जब इस माइनस को आप अंदर लेके जाएंगे, यहाँ प्लस कर दूँ और यहाँ माइनस कर दूँ, तो बताओ ये टर्म y0 बन रही है या नहीं, बन रही है ना। तो बस इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो ये कितना आ गया, 4y0। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, बाद में हमें रेशियो ही निकालना है, वो तो वैसे भी कटेंगे, ठीक है। बस यहाँ से हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको 4y0 लिख दिया। सिमिलरली इसी प्रकार जब t बराबर 3t हो जाए, की बार हम किस पे निकालेंगे, t बराबर कितना है समांतराल 3t, तो 3t के ऊपर हम कंडीशन मान के चलेंगे कि हमारी जो स्थिति सदिश है वो कितना है, y2। ये y2 कर लीजिए, y2, ये y1 है तो y2 ही तो आएगा, तो y2 बराबर कितना होगा, इसको भी y2 कर लीजिए। अब देखिए t बराबर आपको रखना है 3t, यहाँ जब 3t रखोगे तो 3 का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 9, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एज इट इज आएगा। वापस से ये पूरी टर्म तो y0 हो गई, तो बताइए y2 बराबर कितना आ गया, यहाँ भी y2 कर लेना, 9y0। अब सिमिलरली अगर आपको y3 निकालना हो, y3 निकालोगे तो t बराबर क्या लोगे अब की बार 4t, जब 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, बाकी टर्म कितनी हो जाएगी y0, ठीक है। इसी तरह से आप आगे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम इतना नहीं करेंगे, हम 3 या 4 वैल्यू निकालेंगे, उसी से हमें पता लग जाएगा कि भाई गैलीलियो का स्टेटमेंट सही है या नहीं।
चलिए अब देखिए, ये जितनी भी इक्वेशन हमने निकाली है ना, y0, y1, y2, ये सब, इन पे क्रमिक समय अंतरालों में चली गई दूरियां निकालनी है। अब ये तो है इन पर्टिकुलर समय पर, थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने समय माना था 0t, 2t और 3t। इसको मैं हटा देती हूँ एक बार ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आए। अब देखिए समय अंतराल थे हमारी 0t, 2t, 3t, 4t, ऐसे माने हमने 3t, ठीक है। और इनके ऊपर दूरियां कितनी थी भाई, 0 पे तो 0 थी, t पे y0, 2t पे y1, इस पे y2, आगे जब 4t आएगा तो y3, और ऐसे सो ऑन, मतलब चल रही है। तो गैलीलियो ये कहता है कि इन समान समय अंतरालों में, तो भाई हाँ समान अंतराल तो समान ही है या नहीं, समय अंतराल तो हमारे t ही है, तो इनके द्वारा चली गई दूरियां एक दूसरे से, यानी कि अब आप इनके बीच का गैप भी निकालिए। इनके बीच का जो गैप होगा ना वो विषम संख्या के समान होगा। जैसे विषम संख्या आती है ना 1, 3, 7, 5, इनके बीच का गैप भी आपको वैसा ही मिलेगा। वो ये कहता है, ना कि इन दूरियों का अनुपात। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गैलीलियो का जो स्टेटमेंट था वो इन दूरियों का अनुपात नहीं था, इन दूरियों के का एक दूसरे से अनुपात था। मतलब इन दूरियों के बीच का गैप निकालिए पहले आप, और फिर उनका अनुपात करिए, वो अनुपात आपको विषम संख्या के समान मिलेगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इनके बीच का गैप निकालते हैं। इसके बीच का गैप y0, इसके और इसके बीच का गैप, तो y1 में से y0 को घटा दीजिए। y1 कितना है 4y0 और ये माइनस y0, तो ये कितना आ गया 3y0। अब समझ में आया कि हमने y0 के टर्म में क्यों लिया, क्योंकि हमारे लिए घटाना आसान हो गया ना। और अगर आप वैसे ही लेके चलते तो फिर LCM लेना पड़ता, ऐसे सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। अब इसके और इसके बीच के लिए 9y0 माइनस 4y0 कितना आया 5y0। अब इनका अनुपात निकालिए, वो आपको विषम संख्या के अनुपात में ही मिलेगा। इनका अनुपात निकालिए, y0, 3y0, 5y0, फिर आएगा 7, तो कितना आ रहा है y0 कट गए 1, 3, 5, आगे कितना आएगा 7, 9, ऐसे चलता रहेगा। तो बताइए गैलीलियो ने जो स्टेटमेंट दिया था वो सही है या नहीं, सही तो है। ये देखिए समान समय अंतराल में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में 1 से आरंभ होने वाली विषम संख्या है। हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि विषम संख्या 1 से शुरुआत करनी है आपको, 1, 3, 7, 5, फिर आगे सो ऑन। तो हमने गैलीलियो के जो स्टेटमेंट है बताइए उसको प्रूफ किया या नहीं किया ना। तो हो सकता है इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, या ये कम्प्लीटली डेरिवेशन आ जाए, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि समान समय अंतराल में चली गई दूरियां एक दूसरे से किस अनुपात में होती है। दे देगा 2, 4, 6 या 1, 3, 7 या कुछ भी और भी, तो किस में होती है विषम संख्याओं में, ठीक है। तो ये लोग आप ध्यान रखिएगा, मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, जिसको आपको ध्यान भी रखना है और प्रूफ भी करना आना चाहिए। अभी हम लोग गतिकी के जो समीकरण के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।